तो निगेटिव बैलेंस अकाउंट के लिए आरबीआई का क्या गाइडलाइन है, आज के बारे में हम बताने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने यह सवाल किया है, आज आपको हम उत्तर देने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले समझिए कि निगेटिव बैलेंस का मतलब क्या होता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में जो बैलेंस अभी अवेलेबल है उससे ज़्यादा आप अगर विड्रॉ करते हो तो आपका जो है बैलेंस निगेटिव हो जाता है, या फिर आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस है, जितना भी अमाउंट है और उससे कहीं ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपका अकाउंट जो है बैलेंस माइनस में जा सकता है। तो इसको हैंडल करने के लिए जो है आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन बनाए हुए हैं ताकि जो कस्टमर है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और जो बैंक का जो क्रियाकलाप है उसको ट्रांसपेरेंट किया जा सके, है ना। तो इसको समझने का ज़रूरत है। निगेटिव बैलेंस का मतलब है कि जितना आपके बैंक में पैसा होना चाहिए उतना नहीं है और आपका जो बैंक अकाउंट है ओवरड्राफ्ट में चला गया है। अगर हम एग्जांपल एगो लेके समझाएं तो मान लीजिए आपके अकाउंट में 1,000 रुपया है। 1,000 रुपया आपके अकाउंट में है और आपने जो ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया है 1,200 रुपये का, मतलब बैलेंस था 1,000 और आपने 1,200 का शॉपिंग किया, मतलब 200 रुपया अधिक का शॉपिंग कर लिया, समझे। तो उस कंडीशन में 1,000 रुपया तो आपका चला गया अकाउंट में जो था और आपका -200 रुपया अकाउंट में अब बैलेंस दिखाएगा, -200। तो इस कंडीशन को ही निगेटिव बैलेंस कहा जाता है। अब निगेटिव बैलेंस के केस में आरबीआई का कुछ रूल रेगुलेशन है जिसको बैंक के लिए बनाया गया है ताकि जो कस्टमर हैं उनको बेकार का जो चार्जेज है उससे बचाया जा सके और कम्युनिकेशन जो है बिल्कुल क्लियर रखा जाए। जिसमें पहला है कि मिनिमम बैलेंस और चार्जेज। जितना भी बैंक है उनका कुछ मिनिमम बैलेंस का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब कि कस्टमर का अगर आपने बैंक अकाउंट खोला हुआ है तो आपका बैंक का रिक्वायरमेंट है कि आप उसमें कुछ मिनिमम बैलेंस रखें। अगर आप नहीं रखते हैं तो बैंक उस पर पेनल्टी लगा सकता है, लेकिन बैंक को जब पेनल्टी लगाता है तो वो जो चार्ज लगाता है उसके बारे में बैंक को कस्टमर को इन्फॉर्म करना होता है और उस चार्जेस के बारे में पहले से ही जो है सूचित करके रखना होता है ताकि कस्टमर को पूरा इसके बारे में नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में 5,000 मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूरी है, लेकिन आपने जो है केवल 4,000 रुपया रखा है। तो ऐसे केस में बैंक जो है मान लीजिए 100 रुपये का पेनल्टी आपके ऊपर लगा देता है, 100 रुपये का चार्ज आपको लगा देता है। तो ऐसे केस में आपका बैंक अकाउंट जो है निगेटिव में भी जा सकता है। दूसरा होता है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि इसमें कि अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए बैलेंस जीरो हो गया, किसी दिन आपके अकाउंट में बैलेंस जीरो हो गया, उसके बाद भी बैंक आपको एडिशनल कुछ पैसा देता है जो आप खर्च कर सकते हो, लेकिन उस पैसा पर आपको कुछ जो है ना चार्ज भी लग सकता है, इंटरेस्ट भी लग सकता है। तो ये पैसा देने का जो फैसिलिटी है इसी को जो है ना ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। लेकिन नियम ये है कि अगर किसी कस्टमर को बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी दे रहा है तो सबसे पहले कस्टमर से उनको परमिशन लेना होगा। भाई हो सकता है कोई कस्टमर ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी नहीं लेना चाहता हो, तो परमिशन बैंक को लेना होगा कस्टमर से और उसके बाद जो है उसमें जो चार्ज लगता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देने में उसके बारे में भी पूरा जानकारी जो है कस्टमर को देना होगा बैंक के द्वारा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने 2,000 रुपया का जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया और आपके अकाउंट में केवल 1,500 रुपया ही था। तो 2,000 का आपने खर्च कर दिया, 1,500 रुपया था, तो 500 रुपया एक्स्ट्रा एडिशनल आपको बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में देता है, समझे। तो ओवरड्राफ्ट जो 500 रुपया मिला उस 500 रुपया को और उसमें जो एडिशनल उनका इंटरेस्ट चार्ज है वो आपको बैंक को लौटाना पड़ेगा, रीपे करना होगा। लेकिन अगर आपको ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी नहीं चाहिए तो आप बैंक को बोल सकते हैं कि भाई हमको ओवरड्राफ्ट नहीं चाहिए, या फिर बैंक को इन्फॉर्म करना होगा, परमिशन लेना होगा आपसे कि भाई ओवरड्राफ्ट आपको आपको हम दें या नहीं दें। और इसके साथ ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में जो इंटरेस्ट चार्ज लगता है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा, बैंक का जिम्मेदारी है। इसके बाद अगला पॉइंट होता है आपका फ्रॉड ट्रांजैक्शन। अगर फ्रॉड ट्रांजैक्शन के चलते आपका जो बैंक अकाउंट है निगेटिव हो जाता है तो इस केस में बैंक का जिम्मेदारी है कि उस पर वो इन्वेस्टिगेशन करे
और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि भाई आपका कोई गलती था ही नहीं, कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुआ है और वो पैसा आपका अकाउंट निगेटिव हो गया है, तो बैंक का जिम्मेदारी है कि आपके अकाउंट में पैसा जो है वापस किया जाए। ठीक है, तो ये फ्रॉड ट्रांजेक्शन के केस में भी ऐसा होता है नियम। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके अकाउंट में 5,000 का फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो गया, आपने उस ट्रांजेक्शन को ऑथराइज नहीं किया है, बैंक को आपने रिपोर्ट कर दिया कि भैया हमारे अकाउंट में 5,000 का फ्रॉड हो गया है। बैंक इन्वेस्टिगेशन करेगा और जब उनको मालूम चलेगा कि भाई आपने फ्रॉड नहीं किया है, सही में ये फ्रॉड ट्रांजेक्शन है, तो वो पैसा जो है बैंक आपको लौटा देगा। उनका जिम्मेदारी बनता है बैंक का। तो ये नियम है। बैंक के लिए रूल्स है उनके चार्जेस के बारे में कि भाई आपका जो बैंक का जो भी चार्जेज वगैरह लगता है कस्टमर के ऊपर, उसको क्लियरली ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको बताना है कस्टमर को। ओवरड्राफ्ट का जो फैसिलिटी है उसके बारे में भी आपको अपने कस्टमर को पूरी जानकारी देनी है ट्रांसपेरेंट तरीके से, ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन उनको हो। उसके बाद अगर फ्रॉड ट्रांजेक्शन के चलते कस्टमर का बैंक अकाउंट निगेटिव हो जाता है तो पूरा पैसा लौटाना है और उनको कंपनसेशन देना है, बैंक का नियम है। इसके साथ यह भी नियम है कि जो बैंक है रेगुलरली अपडेट देता रहे, कस्टमर का जो भी बैलेंस है, उनका जो भी पेनल्टी लगा है, जो भी चार्जेज है ना, उसका अपडेट रेगुलरली जो है कस्टमर को देना है बैंक के द्वारा। ये भी रूल्स है। तो आरबीआई का जो निगेटिव बैलेंस से रिलेटेड जो रूल और रेगुलेशन है, उनका उद्देश्य यही है कि निगेटिव बैलेंस जब आपका अकाउंट होता है तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है, चार्जेस लगाए जाते हैं, उसके बारे में आपको पहले से इन्फॉर्मेशन हो, कस्टमर को जो है कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े, है ना, वो दिक्कत हो। और अगर आपको लगता है कि आपके अकाउंट में कुछ अननेसेसरी चार्जेस काटा जा रहा है, कोई समस्या पैदा हो रहा है, पेनल्टी लग रहा है अनऑथोराइज तरीके से, तो तुरंत आप अपने बैंक को इन्फॉर्म कीजिए और उसका समस्या का समाधान बैंक करेगा। अगर नहीं करता है तो आरबीआई में आप उसको कंप्लेन कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो यही है निगेटिव बैलेंस गाइडलाइन फॉर आरबीआई का। ठीक है, तो आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो कमेंट कीजिए, हम फिर से वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।